Hey everyone, so today I have created this beautiful soft glam look with one brand that is K Beauty. K Beauty ने actually काफ़ी सारे new launches किए हैं और by the way with all those things मुझे ये bag भी मिला है, काफ़ी सारे product है but anyway, so I have used most of the new products and also there were some old launch. So that also I have used and whatever I felt while using it I have given the details in the end of the video. So आप ये वीडियो ज़रूर देखिए कैसे मैंने ये ट्यूटोरियल किया है, कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है और ये प्रोडक्ट्स कैसा काम कर रहा है. सो सबसे पहले है इनका ये शेयर सिल्क प्राइमर मैट फिनिश. ये एक्चुअली एज आई हैव ऑयली स्किन तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है. ये उतना पोर ब्लरिंग और वैसा कुछ तो नहीं है, ये मैटिफाई करता है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं लगता और उतना क्रीज भी नहीं हुआ है तो बिकॉज इट्स नॉट ड्राई. सो फार आई लाइक इट एक्चुअली. और उसके बाद है ये इनका फाउंडेशन. दिस इज़ देयर सॉफ्ट मैट फुल कवरेज फाउंडेशन. ये एक्चुअली एक शेड लाइटर है मेरे स्किन से बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीडाइज्ड. So that's why you see this, but when you go through the video and in the initial phase when I just applied the foundation, you will see that it is a little lighter for my skin tone, but the finish is really good. So I have two foundation from K Beauty. I am a oily skin girly and I have to use a soft matte or a matte foundation, especially मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे most of the time humidity रहता है, so मेरे लिए वही अच्छा है. तो मैंने इनका ये कुशन फाउंडेशन भी यूज़ किया है. सो दिस टू क्लेम्स दैट दे आर फुल कवरेज बट मैंने एक्चुअली फुल कवरेज का फाउंडेशन यूज़ किया है. सो आई वुड से इट्स नॉट लाइक फुल कवरेज एंड अगर मुझे आप बोलोगे तो इन दोनों में मैं ये ज़्यादा चूज़ करूँगी. इट फील्स कि ओके आप कैरी कर सकते हो एंड ऑल दैट, यू जस्ट टेक दिस आउट लाइक दिस एंड अप्लाई. बट क्या है ना कि अगर शेड मैच नहीं है तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. यही शेड आपको यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन मिक्स कंसीलर और एनी अदर फाउंडेशन विद दैट, बट विद लिक्विड फाउंडेशन दैट्स नॉट द केस. अगर आपका शेड मैच नहीं करता तो आप एक कंसीलर से इसको लाइट और डार्क कर सकते हो, राइट. सो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया. इसकी फिनिश भी ज़्यादा अच्छा है. तो एक ही पंप में इसने काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है, बट ये वाला मुझे 2 बार यूज़ करना पड़ा और वो भी मेरे ब्रश के साथ. दैट पफ द गिव इट डिडंट वर्क दैट वेल. फिर भी थोड़ा बहुत स्पॉट्स थे मेरे स्किन पे, पिंपल स्पॉट्स है, सो वो थे. सो अगर आप मुझे बोलोगे तो कुशन फाउंडेशन और इसमें मैं यही वाला चूज़ करूँगी. बाकी इट्स अप टू यू एक्चुअली. अगर आपका उतना फ्लॉज नहीं है स्किन पे और एवरीडे के लिए कुछ चाहिए, आपको पता है कि एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो यू कैन गो विथ इट. बट अगर आपको कोई एक अच्छा कुशन फाउंडेशन ट्राई करना है तो मैं बोलूँगी वो टीयर वाला ही यूज़ करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है. वो एक्चुअली फुल कवरेज है, उतना ड्राइंग भी फील नहीं होता और शेड रेंज काफ़ी ज़्यादा है. सो यू कैन ट्राई एंड बाय दिस वन. दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ शेड, सो इट्स I had a really a lot of hope when they launched it, but it's not it's a little disappointing for me. Okay, next मैंने यूज़ किया है पाउडर. सो फर्स्ट I'm using this K Beauty loose powder for a long time for setting my skin, and they have newly launched the soft matte one, this one, and so far I liked it. So this I also use when I don't apply foundation, क्योंकि ऑयली स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो मैटिफाई करने के लिए एक पाउडर की ज़रूरत पड़ती है. So I use this one now. Actually I'm now currently using this and so far I liked it. एंड नेक्स्ट इज़ देयर ब्लश. सो ब्लश पे उन लोगों ने नया एक्चुअली अभी एक नया फेस पैलेट भी लॉन्च किया है, बट आई डोंट नो वेदर आई एम गोना बाई इट और नॉट बिकॉज दैट्स वेरी एक्सपेंसिव और कलर्स मुझे उतना खास नहीं लगा एक्चुअली. स्पेशली द ब्रॉन्ज़र और कॉन्टूर शेड वो थोड़ा लाइट लग रहा था, तो शायद मैं वो नहीं खरीदूँगी. तो मेरे पास ये जो मैट ब्लश है वो 2 है.
ये वाला है इन द शेड शुगर कैंडी, काफ़ी पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो यू कैन गो फॉर इट। ऑल्सो आई डू हैव अ लिक्विड वन, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में बात करूँगी। सो टुडे आई वॉज गोना यूज़ दिस, बट मैंने पहले ही पाउडर अप्लाई कर लिया था। सो you after applying powder you cannot use a liquid product, so I couldn't use it today, but maybe later I will create a video with that. This is also good, but if I have to choose between the liquid and the matte, being a oily skin, I will always use the matte, or choose the matte, sorry. Okay, so next is the setting spray. This is really good. So you see, this I have applied it I think 1 hour ago, and now I will, with the tissue, I will see whether it transfer or not. Not that much, maybe in this area, but apart from that, here nowhere it's transferring. Little bit, if you see this one, this is actually from this side, but apart from that, if I see here, it's not transferring much. I like it actually. Okay, next मैंने क्या अप्लाई किया है? Okay, next is the eyes. So I didn't have any eye product, sorry, the brow product. So मैंने शुगर का ही, मेरा एक eyebrow definer है, eyebrow pen जो मैंने यूज़ किया है, और eyebrow pencil जो मैंने यूज़ किया है. And let's talk about the eyeshadow. This is so good. I mean, look at it. Look at it. This feels very looks. The colors are very nice. But एक ही चीज़ है, ये पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा है. I mean, it's pigmented. ये काफ़ी अच्छे से blend भी हो जाता है, but fallout बहुत ज़्यादा होता है, which is, I don't know, it's a negative thing. Let me show you again. I think in the video you can also see, but let me show you again. So oops. So if I take a matte eyeshadow and do that, you see a lot of fallout. So I have used other eyeshadows. Some has a lot less price. So I have used a lot of eyeshadow जो कि इससे भी कम प्राइस में आता है, उतना फॉल आउट नहीं होता, और पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है. सो बट इट द कलर स्टोरी इज़ वेरी गुड. इट्स वेरी पिगमेंटेड एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस. आई डू हैव अदर बिकॉज आई लाइक मेकअप, so that's why I keep buying this. But you can have one eyeshadow palette from K Beauty if you want. If you want to try maybe for less price, go for the quartz one. And that way you have an idea actually how are these. But it's not a bad product, it's just a little bit pricey compared to the quality that we are getting. And okay, then what I have, okay, then the eye pencil. Okay, so today I have used this gel eye pencil, and this one is the color. That's why I like this K Beauty eye pencils. Not only the gel one, also the other eye pencils, they doesn't smudge. They are transfer proof. See, nothing. Even the lip liner also, that's why I like them. So today I have used the lip liner in the shade High. This one, not the plumping one. This is the normal lip liner from K Beauty. And for the lipstick, I have used their Hydra Cream lipstick in the shade Panache. Where is that? Oh, you see, how can you, okay, let me show you. How can you see the name? So it was in the box, but now I have 4 or 5 of them, and I have to literally check like that to see which lipstick is this, because the way they have printed it on the name, on they printed that tag of that date or something just above the name, and it's very difficult to read. So I have used today the Hydra Cream lipstick Panache, and this is for winter. These lipsticks are perfect. This is going very good with the eyeshadows, and as you can see, this you can wear every day also with no makeup.
and with your soft glam look also. As you can see, I am applying. So for the lipstick, I will give a detailed review or a swatch, or I will create a swatch review for them, but as of now I can say that these are really very good. And what else I have applied? Okay, yeah, now the two products that I haven't liked. One is ये concealer, for the price point 1100, नो, शेड काफ़ी कम है, एंड दोनों शेड ही, एक मैंने पिंक टाइप का, वैसे मेरा अंडरटोन वार्म है, बट मैंने पिंक वाला अंडरटोन लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा पिंकिश, ये डार्क सर्कल्स जो रहते हैं ना, इसमें थोड़ा पीची और ऑरेंजिस लगाओ तो वो डार्क सर्कल, वो कलर करेक्टिंग का काम करता है, तो इसलिए मैंने एक वाला पिंक उठाया था। बट द थिंग इज़ कंसीलर, एक तो ये यहाँ पे थोड़ा क्रीज हो गया, मैंने उतना लगाया भी नहीं था, और दूसरा कि ये इतने अच्छे से कवर नहीं किया है कंपेयर टू दैट इफ़ आई अप्लाइड ओनली द फाउंडेशन, मुझे लगता है ये ऐसे ही काम कर जाएगा। So not a fan of the concealer. I mean, and it's very pricey. So if you want to try, you can. Again, this is not a bad product that completely ruin your makeup. None of these products are like that. That's gonna completely ruin your makeup. These are good, but compared to price point, कुछ ऐसे products हैं जो कि you can skip. You don't need them. And if you want, you can try. That's it. And the second disappointing product is the mascara. Where is it? Okay, this one. The mascara, क्या है कि एक्चुअली मार्केट में काफ़ी सारे मस्कारा ऐसे हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे वाले मिल जाते हैं, तो यू रियली डोंट नीड दिस वन फॉर दिस प्राइस। अगर आपको फिर भी, अगेन इट्स नॉट गोना रूइन योर मेकअप, ये ठीक ठाक है, मैक्सिमाइज़ करता है, उतना कर्ल वर्ल नहीं देता है, वैसे बोला भी है कि मैक्सिमाइज़ करेगा, तो इट्स जस्ट लेंथनिंग, और लेंथ जो है ना ऐसे हो जाता है, इट्स नॉट कर्लिंग, तो उसके लिए आपको हाँ ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो कर्ल हो जाए। बट या देयर आर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सो आई एम नॉट गोना बाय इट अगेन, एंड आई डिडंट लाइक इट दैट मच ऑब्वियसली। सो दैट्स इट, आई थिंक सारे ही मैंने कवर कर दिया है so far. Yeah, that's it. There are also other products that I have from K Beauty. I would like to review for them. I would like to review them also for you if you like. And that's it for the video. If you like this look, if you like the review, please subscribe to my channel, give a comment, like this video, or let me know in the comment section if you wanna see any other one brand tutorial or any other products that you want a review.